सत्यमपुर एक बहुत ही सुंदर राज्य और शांतिप्रिय था, जहाँ के लोग शिकार किया करते थे। वह राज्य एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी और जानवर रहते थे। सत्यमपुर के सभी लोग इस जंगल पर निर्भर थे। वह जंगल के जानवरों और पक्षियों का शिकार करके अपना गुजर बसर करते थे। सत्यमपुर राज्य के 5 शिकारी, जो पूरे राज्य में मशहूर थे अपनी शिकारी के लिए, रामू, शंकर, मोहन, रघु और उन सभी का सरदार आदित्य, जो कि एक अनुभवी शिकारी था। वह जानवरों के पैरों के निशान को देखकर बता देता था कि जानवर कितनी दूरी पर है। वो शिकार तो करता था, लेकिन सिर्फ उन्हीं जानवरों का जो या तो बूढ़े होते थे या फिर घायल होते थे। उनके अलावा वो सभी जानवरों को छोड़ देता था। आज तो हमें किसी बड़े जानवर का शिकार करना पड़ेगा। अगर आज कोई बड़ा जानवर नहीं मिला तो हमारा परिवार आज भी भूखा रह जाएगा। बड़े जानवर मिलते तो बहुत है, लेकिन क्या करे, हमारा सरदार बहुत दयालु जो है, हर बार उनको छोड़ने को बोल देता है। आज हम उसकी बात नहीं मानेंगे। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा है रघु। आज अगर उसकी बात मानी तो न जाने हम सभी के परिवारों का क्या होगा। वो तो ठीक है, लेकिन सरदार है कहाँ? अभी तक नहीं आए। एक काम करते हैं, आज हम उसके बिना ही शिकार करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके जितना अनुभव हमें किसी के पास भी नहीं है। वो जानवरों के पैरों के निशान देखकर बता देता है कि वो जानवर कितनी दूरी पर होगा। उसके बिना हम शिकार नहीं कर पाएंगे। आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। चलो कोई बड़ा शिकार करते हैं। आज भी छोटा खरगोश ही हाथ लगा है। ऐसा लगता है जैसे जंगल के सभी जानवरों खत्म हो गए हैं। मुझे तो लगता है जानवरों को ये पता चल गया है कि हम लोग उसका शिकार करने के लिए आए हैं। चुप करो मोहन, ये मजाक का वक्त नहीं है। लगता है आज भी हमारी परिवार को भूखा ही रहना पड़ेगा। अगर ऐसा ही रहा तो हमें कोई दूसरा काम धंधा देखना पड़ेगा। तुम सब चुप करो। मुझे हिरन के पैरों के निशान दिखे हैं। वो यहीं आसपास ही है। अभी कितना और चलना पड़ेगा? मैं थक गया हूँ। उस हिरन के पैरों के निशान नदी की तरफ गए हैं। हमें नदी के पास ही जाकर जाल बिछाकर वहीं छुपकर उसके जाल में फंसने का इंतजार करना होगा। देखो, मैंने कहा था ना, हिरन जाल में फंसेगा। अरे इसलिए तो तू हमारा सरदार है। हमारा पेट भरने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं और इसकी जीवन लीला समाप्त करते हैं। रघु रुको, इसे मत मारो। ऐसा लगता है ये हमसे कुछ कहना चाहता है। अच्छा, तुझे जानवरों की भाषा भी आती है जो तू उसकी बोली समझ गया? अरे भाई, तुम इसकी आंखों में देखो। ऐसा लगता है ये हमसे मदद मांगने आया है और जानबूझकर जाल में फंसा है। तो क्या अब तू इसे भी छोड़ देगा? शंकर, मैं जाल को खोल रहा हूँ। अगर ये भागा तो इसे बंदूक से मार देना, और अगर नहीं भागा तो सब समझ जाना कि ये जानबूझकर जाल में फंसा था। आज फिर एक और शिकार हाथ से गया लगता है। ये हमें अपने पीछे आने को कह रहा है। हमें इसके पीछे जाना चाहिए।
हम में से कोई नहीं आ रहा तेरे साथ, तू ही जा इसके पीछे। चलो सब किसी और शिकार की तलाश करते हैं। लगता है इस गड्ढे में कुछ है, अभी जाकर देखता हूँ। अरे ये क्या, अंदर तो एक छोटा सा हिरन का बच्चा है। लगता है ये इसी का बच्चा है। ये इसी को बचाने के लिए मदद मांग रहा था। इसे बाहर निकालना पड़ेगा। अरे अरे, बस मैं समझ गया कि तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो। अब मैं जा रहा हूँ। अब आगे से अपना ध्यान रखना, आगे से किसी भी गड्ढे में ना गिरना। आज भी आ गए खाली हाथ। खुद को शिकारी कहते हो और एक भी जानवर नहीं मार सकते। अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊं? आज भी उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। नहीं भाभी जी, आज कोई भूखा नहीं रहेगा। आज हमने बहुत बड़ा हिरन मारा है। एक हिस्सा आपके लिए भी लाया हूँ। अब से आदित्य हमारा सरदार नहीं है। अब से हम उसे अपने साथ शिकार पर नहीं ले जाया करेंगे। सही बोल रहा रघु, नहीं तो वह हमें भूखा ही मार डालेगा। अब उसमें पहले वाली बात नहीं रही। अब वो कोई जानवर नहीं मार सकता। चलो आज भी कोई बड़ा शिकार करते हैं। लगता है आज ये चारों मेरे बिना ही शिकार पर जा रहे हैं। मुझे इनके पीछे जाना चाहिए, कहीं ये मेरे बिना किसी मुसीबत में न फंस जाए। ये जंगल का वही हिस्सा है ना जहाँ आदित्य हमें आने से मना करता था। हाँ मोहन, अच्छा हुआ हम उसे अपने साथ नहीं लाए, नहीं तो वह हमें यहाँ आने से मना कर देता। यहीं पर हमें बड़े जानवर मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लगता है आज बड़ा शिकार हाथ लगेगा। अब तो मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला। तुम सब कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, नहीं तो वो तुम्हारी हड्डियाँ भी चबा जाएगा। तुम सब कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, नहीं तो वो तुम्हारी हड्डियाँ भी चबा जाएगा। कौन जंगली भैंसा? वो हमारी हड्डियाँ चबाएगा? भला भैंसे कब से इंसानों को खाने लगे? क्या बेवकूफ की तरह बात कर रहा है। हाँ, भला भैंस कब से इंसानों को मारकर खाने लगे? रघु बिल्कुल सही कह रहा है। अब भला तुम्हारी बात क्यों माने? तुम मेरे सरदार नहीं हो, अब मैं इस सब का सरदार हूँ। चलो भाइयों, हम आगे बढ़ते हैं। और यह पैर का निशान किस जानवर का है? मैंने तो इसके पहले कभी नहीं ऐसा पैर का निशान देखा है। अरे मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि तुम लोग इस दिशा में मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। और ये पैरों का निशान एक शेर का है, किसी जंगली भैंसे का नहीं है। शेर? शेर कहाँ है? मम्मी मुझे बचा लो, वरना मुझे शेर मारकर खा जाएगा। अरे शंकर, यहाँ कोई शेर नहीं है, पर उस इलाके में कभी मत जाना। वहाँ शेरों का इलाका है। वहाँ अगर एक बार गए तो जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। मुझे माफ कर देना आदित्य, मुझे नहीं पता था और हम लोग शेर के मुंह में जा रहे थे। अच्छा हुआ जो तू आ गया, वरना आज शिकारी का ही शिकार हो जाता।
तो क्या हमारे परिवार को आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा? नहीं नहीं, आज किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैंने नदी के किनारे जाल बिछाया है, चलकर देखते हैं, शायद उसमें कोई जानवर फंसा हो। ऐसा मगरमच्छ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कितना विशाल मगरमच्छ है, वो भी सोने का। क्या करे, इसे अपना भोजन बनाए या छोड़ दे? इतनी बड़ी मछली, आज के लिए ये मछली पर्याप्त है। भलाई का इनाम ऐसा ही होता है। क्या आप भी दयालु शिकारी आदित्य हैं? हाँ, मैं ही दयालु शिकारी आदित्य हूँ। मेरी क्या मदद चाहिए आपको? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। मैं विजयनगर का मुखिया दीनानाथ हूँ। मेरे गांव में एक आदमखोर शेर घुस आया है। वो गांव वालों के पालतू जानवरों को मारकर खा जाता है। वो 2 गाय और 10 बकरियों को मारकर खा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह अब तक 5 गांव वालों को घायल भी कर चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे गांव चले और उस आदमखोर से हम सभी गांव वालों को बचाए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये है विजयनगर गांव। बचाओ बचाओ, गांव में फिर से वो खूंखार शेर घुस आया है। बचाओ, हमें कोई बचाओ। लगता है वो आदमखोर शेर फिर से गांव में घुस आया है। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, सभी गांव वालों की रक्षा करूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार ये गांव इतना सुना सुना क्यों है। इसमें बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है। कहाँ चले गए गांव के सभी लोग? पहले ये गांव इस तरह वीरान और उजड़ा हुआ नहीं था। चारों तरफ चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन जब से वो आदमखोर शेर गांव में आया है, तब से उसके डर से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। अब बस तुम्हारा ही सहारा है आदित्य। अब तू मुझसे नहीं बच सकता। भाग, कितना भागेगा? आज मैं तेरा शिकार करके ही रहूंगा, आदमखोर शेर। अच्छा, तो आदमखोर शेर इस गुफा में रहता है। अब यह यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। लगता है इनके खाने के लिए कुछ नहीं है और यह शेर अपनी पत्नी और बच्चों के खाने का इंतजाम करने के लिए गांव में घुसता है। लेकिन शेर तो झुंड में रहने वाला जानवर है। इसका पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये अकेले क्यों घूम रहे हैं। लेकिन उसके पहले इनके खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। आदित्य, क्या आपने उस आदमखोर शेर को मार दिया? नहीं, वो पत्थरों के बीच से होता हुआ भाग निकला। कोई बात नहीं आदित्य, वो शेर कल फिर आएगा। अब आप कल पूरी तरह तैयार रहना और शेर का शिकार कर लेना। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात जानना है। कौन सी बात आदित्य? ये गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है।
तो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे जानवर होने चाहिए, लेकिन वापस आते हुए न किसी जानवर की आवाज़ सुनी और ना ही उसके पैरों के निशान देखे। इसका क्या कारण है? एक समय था जब आसपास के जंगलों में बहुत से छोटे छोटे जानवर हुआ करते थे और वो शेर उन्हीं का शिकार करते थे। लेकिन दूसरे गांव के कुछ लोगों ने जंगल पर आक्रमण कर दिया और छोटे जानवरों को मारने लगे, जिस वजह से धीरे धीरे जंगल के लगभग सभी छोटे जानवर खत्म हो गए और बड़े जानवर भी खत्म हो गए। अब सिर्फ कुछ खरगोश बचे हैं, वो भी कुछ दिनों में पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। जब इंसानों ने जंगल के सभी जानवर मार दिए तो शेर किसका शिकार करते? इसलिए ये शेर अपना पेट भरने के लिए गांव के अंदर आ जाते हैं। ये शेर भी मेरी और तुम्हारी तरह इस प्रकृति का हिस्सा है और इंसान इतने लालची हो गए हैं कि अपना हिस्सा भी खा रहे हैं और इन जंगली जानवरों का हिस्सा भी बर्बाद कर रहे हैं और जगह जगह पेड़ की कटाई कर रहे हैं और जंगलों को साफ कर रहे हैं। इसी कारण ये जंगली जानवर गांव के अंदर घुस रहे हैं। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया आदित्य। जो गलती मेरे गांव वालों ने और दूसरे गांव वालों ने की, अब मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। अच्छा हुआ जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास समय पर हो गया। अब मैं गांव वालों को समझाऊंगा कि प्रकृति से उतना ही ले जितना कि उन्हें जरूरत है, नहीं तो प्रकृति तुमसे अपना हिस्सा वापस लेने आएगी, जैसे ये शेर अपना हिस्सा वापस लेने आया है। अब बात समझ आई, वो आदमखोर शेर गांव के अंदर क्यों आ रहा है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात आदित्य? शेर तो झुंड में रहने वाला जानवर है, तो फिर वो अकेला क्यों घूम रहा है? वो शेर पहले अकेला नहीं रहता था, उसका पूरा झुंड था जो जंगलों के जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था। लेकिन जब से जंगल के जानवर खत्म हो गए, तब से खाना न मिलने के कारण झुंड के सभी शेर शेरनी एक एक करके मर गए। अब सिर्फ वही शेर और उसका बच्चा अकेला बचा है, जो कि गांव में आकर गांव के मवेशियों को मारकर खा रहा है। पूरी बात मेरे समझ में आ गई कि आखिर वो शेर गांव के अंदर क्यों आ रहा है। कौन सी बात आदित्य? आप चलिए मेरे साथ। बहुत दिन हो गए हैं गांव से आए हुए, अब मुझे अपने गांव वापस जाना चाहिए। अरे आ गए आप, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे भाई, वो भी हमारी तरह एक प्रकृति का हिस्सा है, उसे भी जीने का अधिकार है। अगर कोई उसका खाना छीनेगा तो वो अपना खाना लेने तो वापस आएगा ही। आप और आपकी बातें मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आती। मैं शिकारी जरूर हूँ, अपना पेट भरने के लिए शिकार करता हूँ, पर किसी जानवर की हत्या करने के लिए नहीं, अपने इस लालची पेट के लिए जो कभी नहीं भरता है। अच्छा होता आप उसी गांव में रुक जाते, कम से कम मुझे भरपेट खाना तो मिलता। अब फिर से मुझे भूखा रहना पड़ेगा। भाभी जी, ये रहा आपका हिस्सा। अरे सरदार, तू कब आया? मार दिया उस आदमखोर शेर को। लगता है तुम सबने मेरे बिना शिकार करना सीख लिया है। हाँ सरदार, हम में से कोई भी तेरी तरह जानवरों पर दया नहीं करते, हम दयालु नहीं है ना। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं
कि अगर इसी तरह ये सब जानवरों का शिकार होता रहेगा तो एक दिन जंगल के सभी जानवर खत्म हो जाएंगे। फिर हम भी उसी शेर की तरह हो जाएंगे और भूख के मारे हम लोग भी मर जाएंगे। अब हमारा सरदार वापस आ गया है। अब हम उसके बिना शिकार करना सीख गए हैं। हाँ, सही कहा तूने। अब नहीं लगता कि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम सब सही बोल रहे हो। जब वो नहीं था तो हम सभी जानवरों का शिकार कर लेते थे, लेकिन अब वो आ गया है तो पहले की तरह बोलेगा, ये गर्भवती है, ये बच्चा है, ये फलाना है, ये ढिंकाना है, इसे छोड़ दो। अब हमें उसकी बात की ज़रूरत नहीं है और उसकी कोई बात नहीं माननी है। लगता है किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। तू सही समय पर आया है सरदार। हम सब ने फैसला किया है कि अब हम तेरे बिना ही शिकार पर जाया करेंगे। मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब हम में से कोई भी तेरी बात नहीं सुनेगा। अब हम तेरे बिना शिकार करेंगे, तू अपना देख ले। दो सप्ताह तक वो चारों अंधाधुंध शिकार करते हैं और जंगल के लगभग सभी जानवरों को मार देते हैं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी बड़ा जानवर नहीं मिला। एक हफ्ता हो गया है, एक भी जानवर हाथ नहीं लगा। ना जाने जंगल के सभी जानवर कहाँ चले गए। या तो हम शिकार नहीं कर पा रहे हैं, या तो जंगल के जानवर सब खत्म हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। लगता है हमने आदित्य का साथ छोड़कर गलती कर दी है। उसके पास चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो सभी शिकारी आदित्य को पूरी बात बताते हैं। मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। हमसे गलती हो गई सरदार। अब हम क्या करें? तुम लोगों ने हद से ज़्यादा जानवरों का शिकार किया और ना जाने कितने जानवरों को मारकर तुम लोगों ने जंगल में ही उसका मांस छोड़ दिया। इसी कारण जंगल के सभी जानवर खत्म हो गए। जब मैंने तुमसे किसी गर्भवती या नवजात जानवर को छोड़ने को कहा था तो तुम मुझ पर गुस्सा करते थे। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों करता था। हाँ, अब सब समझ आ रहा है। तुमने सभी नवजात और गर्भवती जानवरों का शिकार कर लिया है। जब जंगल में कोई जानवर पैदा ही नहीं होगा तो तुम किसके सहारे अपना भरण पोषण करोगे? प्रकृति ने सबका हिस्सा बराबर रखा है, इंसानों के लिए अलग और जानवरों के लिए अलग। लेकिन हम इंसान इतने लालची हो गए हैं कि अपना हिस्सा तो खा जाते हैं और साथ में ही जानवरों का हिस्सा भी नहीं छोड़ते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और फिर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये जितने भी जीव है वो सब एक दूसरे पर निर्भर है। हम इंसान खुद को सब जीवों से बड़ा समझते हैं, लेकिन हम उनके बिना कुछ नहीं है। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल बसाए और जंगली जानवरों को कोई नुकसान न पहुंचाए। अब हम सब तेरी बात समझ गए हैं सरदार। अब हम तेरी हर बात मानेंगे और प्रकृति से उतना ही लेंगे जितना कि हमें जरूरत है। उस दिन के बाद वो सभी दयालु शिकारी की बात मानने लगे और उन्हीं जानवरों का शिकार करते जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे।